नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक बहुत सुंदर सा टॉपिक लेकर के। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप जानेंगे कि तिजोरी को हमें घर के किस कोने में रखना चाहिए। घर में हम किस कोने में तिजोरी रखें जिससे हमारे धन में वृद्धि होती रहे और हमारे घर में भगवान श्री कुबेर की कृपा सदैव बनी रहे और माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदैव बरसात धन की करती रहे। इसके बारे में जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा और इस वीडियो को अंत तक सुनना होगा और समझना होगा कि हमें अपने घर की तिजोरी को कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए और किस जगह रखनी चाहिए और किस समय रखनी चाहिए। पहली चीज़, जब भी आप अपने घर की तिजोरी को रखें तो अपने घर से ईशान कोने में, जब भी अपने घर में आप तिजोरी को स्थापित करें तो तिजोरी आपकी सदैव ईशान कोण में होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी तिजोरी जब आप रखें तो उसके नीचे आप एक लाल कपड़ा बिछा कर रखें और उस लाल कपड़े के किसी कोने में आप एक गांठ हल्दी बांध दें। एक गांठ हल्दी लाल कपड़े में बांधकर उसके ऊपर तिजोरी को रखें और तिजोरी में जब धन रखें, अपना सोना चांदी जेवरात या धन जो कुछ भी रखते हैं इस तिजोरी में, उस तिजोरी में आपको वाइट कौड़ी, सफ़ेद कौड़ी आपको डाल देनी चाहिए और डालने के बाद में ही आपको तिजोरी को ईशान कोण में स्थापित करनी चाहिए। ध्यान रहे कि अगर संभव है तो तिजोरी को रखते समय या कौड़ी को स्थापित करते समय या धन को रखते समय श्री सूक्त या कनकधारा का पाठ करना चाहिए। ओम अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंती भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृता किल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदासु मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणतानि गतागतानि माला दृश्योर्मदकरी महोत्पलेया सामे श्रीमद सत्सागर संभवाया विश्वामरेन्द्र पद विमादान दक्षम आनंद हेतुरधिकम मुर्विद्य सोप ईसन्न सहित तुमई क्षण क्षणार्धम मिंदी उरोदर सहोदर मिंद्राय आमीलिदाक्षमधिकम मुदा मुकुंद मानंद कंद मनमेश मनंगतंत्रम आके करस्थितिक निपक्ष नेत्रम भूति भवन भुजंग सायंग नाया वाहन त्रेमृतुता श्री कौस्तभया हारावली हर नीलमय भाते। आप कनकधारा स्तोत्र अगर खुद से नहीं पढ़ सकते हैं तो आप कनकधारा स्तोत्र अपने फ़ोन में यूट्यूब पर आप डालेंगे कनकधारा स्तोत्र और कनकधारा स्तोत्र अपनी तिजोरी को प्रतिदिन मतलब उसको श्रवण कराइए। अब तिजोरी आप कहेंगे तिजोरी सुनती तो नहीं है, उसका जो कनकधारा का वाइब्रेशन है, जो उसकी एक्टिविटी मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो उसमें पॉजिटिविटी है, वो अगर उस स्थान पर मैं कह सकता हूँ कि गूंजेगी और अगर उस स्थान पर पढ़ा जाता है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि नित्य प्रत्य आपके धन में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ ध्यान रहे, आप जब भी अगर तिजोरी में आप धन रखते हैं तो 11 या 21 जो भी धन रखें उसमें आप जोड़ दें, शुभ अंक रखें। अब शुभ अंक आपको पता कैसे चलेगा? आप अगर अंक शास्त्र को मानते हैं तो आप जो आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस पर कॉल करके हमसे जान सकते हैं कि आपका शुभ अंक कौन सा है, कितना आप कौन सा अंक आपके लिए शुभ है, कौन सा अंक आपके लिए शुभ अशुभ है। आपके तिजोरी में अगर धन नहीं रुक रहा है तो उसके लिए आपको और कौन सा उपाय करना चाहिए। जिनके घर पे धन रुक ही नहीं रहा है, जिस रूम में तिजोरी हो उस रूम के मुख्य द्वार पे, जो आपका मुख्य द्वार हो, जो शयन दरवाज़ा होता है, दरवाजे में आप थोड़ा सा फिटकरी काले कपड़े में बंधवा करके और टंगवा दें। थोड़ी सी फिटकरी काले कपड़े में बंधवा कर और मतलब लगा दें दरवाजे में। और मूल रूप से आप जब भी, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रहे कि जब भी आप तिजोरी से धन लेने जाइए तो आप सदैव उसमें जो धन निकालिए उसमें से कुछ उसमें फिर डाल दीजिए। जैसे आपने 5,000 रुपये उस तिजोरी से निकाला और तिजोरी से 5,000 रुपये निकालने के बाद में या कोई भी चीज़ आपने निकाला, थोड़ा चीज़ उसमें से ज़्यादा निकालिए जो पुनः उसी टाइम डाल दीजिए। यह आप अगर मतलब करते हैं तो ऐसी विधियों को अगर अपनाते हैं तो मूलतः मुझे जहाँ तक पता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, ये अकाट सत्य है, शास्त्रों में वर्णित है कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी और आपकी तिजोरी कभी धन या सोने चांदी हीरा जवाहरात से कभी खाली नहीं होगी। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपके जीवन में कभी धन की तंगी भी नहीं आएगी। मैंने एक चीज़ आपको इस साथ ही साथ और बता दिया है कि जिनके तिजोरी में धन नहीं रुकता है, वो कितना ही पैसा लाकर तिजोरी में पटक दें, उनके घर से तिजोरी से धन ऐसे जाया जाता है जैसे घर से जल बह जाए।
है ना। जैसे किसी पहाड़ से जल डालिए तो नीचे सरोवर में चला जाए, उसी प्रकार से उनका धन बह जाता है पानी की तरह। तो पानी की तरह अगर आपका पैसा जा रहा है तो उसके लिए आपको अपने मुख्य द्वार पे काले कपड़े में फिटकरी बांध करके जरूर अपने शयन दरवाजे पे लगवाना चाहिए, और उससे आपका धन रुकेगा भी, और जो धन घर में खर्च हो रहा है वो ठहरेगा भी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। विशेष अगर आप अपने जन्मांक चक्र के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं अपने और अपनों के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सीताराम।